मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी से गलती नहीं हुई कि उन्होंने अपने ही आदमी पे छापा मरवा लिया? बिल्कुल, और जो सच है वो दिखाया हमने, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या था सच? ये फंस गए। ये था कि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, जाके रेड अपने नेता पर ही मार दिया। ये था कि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, जाके रेड अपने नेता पर ही मार दिया। पार्टी बदल लिया साला। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। अपने नेता पर रेड मार दिया। लेकिन मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सवाल ये है कि नैरेटिव जो बन रहा है, देखिए ये जो आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और सामने वाले आपके ताली पीट रहे हैं, यही वो दबाव की राजनीति है जिसका लोग विरोध करते हैं। नहीं, और देखिए अब खुश होने पे क्या पाबंदी लगाएंगे? नहीं, खुश होने पे नहीं पाबंदी है, लेकिन अरे ताली पे क्या पाबंदी लगेगी? खुश होने से 10 कदम आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आ गई तो खुश भी नहीं होने देगी आपको। वो बताएगी कब खुश होना है आपको। आपको लगता है कि ये सोशल इंजीनियरिंग आप कर पाएंगे जो आप कॉम्बिनेशन देखना चाह रहे हैं? बुनियादी मुद्दे क्या हैं? और बुनियादी मुद्दे ये हैं कि थाने ठीक होंगे कि नहीं होंगे, कि वहां भी जात के आधार पर काम होगा। सर, ये आरोप तो आप पर लगता रहा है, आपकी सरकार पर। समाजवादी थाने पार्टी में जाओ तो हर जगह जो इम्पोर्टेंट पोस्टिंग है वो यादवों को मिलती थी। सीधा यादव हैं कितने आईपीएस? मुझे तो उम्मीद है और मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं। तो आप बताइए उत्तर प्रदेश में आईपीएस कितने हैं यादव, कितने आईएएस हैं? आज तुलना करिए कि कौन सा वाद चल रहा है आज। क्या मुख्यमंत्री जी की अपनी जाति के लोग सब जगह नहीं ठोकराज कर रहे हैं? आज आप बताइए, अगर हम पे आरोप यादव का लगा था तो मैं आपसे चाहूंगा कि देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, आज ठोकराज वाले लोग। ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार बार बार बोल रहे हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं बता? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे। तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूं। मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। सर, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको बोल रही हूं। मेरा भी अधिकार ये है, मेरा ये धर्म है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरा ये धर्म है मैं बीजेपी से पूछूं, और आप पूछ लीजिए इस मंच से। हम लोग सुबह से सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों आज आपने। अच्छा, आपकी बात खत्म हो गई? नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप बार बार एक शब्द की आड़ में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता भी देख रही है। मत कीजिए। आज तक जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर जनता देख रही है, इसीलिए हर किसी की आवाज सुनाते हैं, जनता देख रही है इसलिए मैं कह रहा हूं। आवाज सुनाते हैं, आज तक पर हर किसी की आवाज सुना। चल झूठा। मैं भी आपका सम्मान कर रही हूँ और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी उसी तरीके से मेरे सवालों का जवाब दें। एक सम्मान की बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने मुझ पे आरोप इसलिए लगाया क्योंकि मैं यादव हूँ। मैं पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। लगा रही हूँ। नहीं, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। पूछ रही हूँ कि जिन मुद्दों पर आपको घेरा जाता है उस पर जवाब दीजिए। हाँ, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। नाहा की पर्सनल बना रहे हैं। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मैं यादव हूँ। पूरे देश में, प्रदेश में झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश इन अधिकारियों के लोगों ने कब्जा कर लिया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका प्रतिष्ठित चैनल है, ये बताइए उत्तर प्रदेश में कितने आईपीएस हैं यादव, कितने डीएम यादव हैं? और मैं आपको से कहता हूं, आज की गिनती क्यों नहीं बता रही हैं आप? फिर मैं वही शब्द लौट करके कहने वाला हूं। मैं फिर कहता हूं, आपको ये मंच इसीलिए दिया ना, आप जवाब दीजिए ना। मैं फिर कहता हूं, डोंट शूट द मैसेंजर। नो, आई एम नॉट शूटिंग दैट। आपको जिस पर आक्रमण करना है उसके आंकड़े लिखिए, उसकी पोल खोलिए। उसकी पोल ये है कि सबसे ज्यादा जाति के आधार पर अगर कहीं काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। कौन सी जात को फेवर कर रहे हैं? फिर आप पूछेंगी जात, मैं बोल दूंगा, फिर नाराज आप हो जाएंगी। कोई नाराज नहीं हो रहा। आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी 100 बार जाहिर करूंगी। ईमानदारी गलत शब्द नहीं। नहीं, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं अखिलेश जी, देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं। आप फिर वही खेल कर रहे हैं। मैं आज के बाद ईमानदारी नहीं बोलूंगा। नहीं, ये गलत खेल कर रहे हैं आप। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के ने बताओ हम पे यादव का जातिवाद का आरोप लगाया कि नहीं लगाया?
मैंने सरकार चलाई है, और प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण था, उसने मेरे अपने चैनल में पूछा, मेरे सामने पूछा कि बताओ यादव अधिकारी ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो मुझे बदनाम करना चाहते थे। और आप भी सवाल इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि मैं यादव हूं, और आप जवाब इसलिए नहीं देना चाहती हो। उस वोट बैंक पर आपका मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं है, मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं है। वोट तो मुझे मिलेगा, और आपके कहने से जाने वाला भी नहीं है। कब तक पूर्व रहिएगा? चिंता तो होगी सर। अब मुझे अपने वोट की चिंता नहीं है, मुझे चिंता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है, ठोक दे रहे हैं। क्या बताओ, फेक इनकाउंटर हुए कि नहीं हुए? प्रधानमंत्री के काफिले पर फिरोजपुर में जो सुरक्षा में चूक का मामला हुआ, उसको इमोटिव इशू बनाकर यूपी में भी लाया जाएगा। इस पर आपका क्या टेक है? क्योंकि इसको इमोटिव इशू वो लोग यूपी में भी बना सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था, ये मुद्दा क्यों नहीं बना? हमारी सिक्योरिटी हटाई गई, ये मुद्दा क्यों नहीं बना? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हटाया क्या? सिक्योरिटी हमारी बैठाई, हमने कोई मुद्दा नहीं बताया ना, हमने कहा जान को खतरा है। अरे जिस दिन जाना होगा चला जाएगा कोई, क्या बात है? कोई जान का खतरा नहीं है। और जो राजनीति करने वाले लोग हैं, उन्हें इस खतरे से नहीं डरना चाहिए। उनकी सिक्योरिटी है, विपक्ष की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आम जनता की कोई सिक्योरिटी नहीं है। किसी को ठोक दे रहे हो आप किसी को मार देंगे ऐसे ही। पीएम एक इंस्टीट्यूशन है, वो नॉन पार्टिसन पोस्ट है, और 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकना उनकी जान को खतरा है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। इसलिए इसका मतलब यह है कि जो भी प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी कवर है उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए, और तमाम उन अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए जिनको ये पता नहीं था कि सभा में भीड़ नहीं है, सड़कों पर लोग खड़े हुए हैं। करवाली बेइज्जती क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे उन अधिकारियों पर? पीएमओ को अपने सभी अधिकारियों को सस्पेंड कर देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए। अगर वो अधिकारी प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को ध्यान नहीं दे सकते हैं तो उन अधिकारियों को रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसको पॉलिटिकल इशू नहीं होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं क्यों हमारी एनएसजी कवर हटाया? क्या जवाब है आपके पास? कभी आपने मुद्दा नहीं पूछा कि आपकी एनएसजी कवर हट गई? चलिए चलते चलते अब टाइम्स अप लिखा हुआ आ रहा है सामने में। वो लेकिन आपके अंतिम सवाल खत्म हो गए, चाहे टाइम्स अप कभी कर लीजिए। मुझे अपने घर जाना है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है। तो आज रात तक बैठ के हम लोग यहाँ बातें करते रहते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। नहीं अभी और बात, आपको और भी बातें करनी चाहिए थी। और भी बातें कर रहे हैं। आप बताइए क्या बोलना है आपको? आप सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। पूछते जा रही हूँ, आप जितने सवाल करोगे मैं जवाब दूंगा। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, और जिन शब्दों पे आपको बुरा लग रहा हो उन शब्दों को मैं वापस लेता हूँ। क्योंकि हम ईमानदार हैं या नहीं सर? मैं जो बोलने जा रही हूँ आपको, मैं अभी ईमानदार भी नहीं बोल सकता हूँ। आपको चुभ सकता है नहीं, लेकिन आय से अधिक संपत्ति का मामला किन लोगों पर दर्ज है? अभी बंद मत करिए, फिर मत बंद करिए, फिर मत बंद करिए। आप भी आप फिर मत बंद करिए, ठीक है, फिर मत बंद करिए। आप भी जो बार बार बड़ाई कर करके और उसकी आड़ में घेरने की कोशिश कर रहे थे, तो जवाब सुनने की भी हिम्मत रखिए। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ अखिलेश जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं पहले जवाब दूंगी ना आपको। मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ, जो शब्द ईमानदारी वाला है वो मैंने शब्द वापस ले लिया। आय से अधिक संपत्ति का मामला है, उस पर बोलिए। मैं बोल रहा हूँ आय से अधिक संपत्ति, क्योंकि एक नेता कांग्रेस के हैं, वो मर गए हैं, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। वो मुकदमा कांग्रेस की सरकार में नेताजी और हमारे परिवार पे लगाया गया था, और वो केस जो भी था खत्म हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसी पर उलझाया जाए। उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट गए हमने, सुप्रीम कोर्ट में हमारा जवाब है। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया वो भी जवाब है, क्लोजर रिपोर्ट लगी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो बस बोल रही थी कि 10 मार्च के लिए इंटरव्यू बुक कर ले, क्योंकि आपने उस शब्द के बारे में पाबंदी लगाई है। सबसे पहले इंटरव्यू आपको ही दूंगा मैं। म्यूजिक। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बिग थैंक यू।